बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं टॉप डाउन फैमिली से एक नई प्रोडक्ट लेकर हाजिर हूँ। मैं बात कर रहा हूँ टॉप डाउन अल्ट्रा डाइक के बारे में, जो कि आप देख सकते हैं इसका मॉडल। टॉप डाउन अल्ट्रा डाइक रिसेंटली लॉन्च किया गया है टॉप डाउन कंपनी की जानिब से, और इसके अंदर आपको जैसे कि वाज़ेह ऊपर नज़र आ रहा है, ये स्कैनर के साथ साथ की प्रोग्रामर भी है, यानी कि डायग्नोसिस के साथ आप इसके साथ की प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। हाइब्रिड है इसके अंदर, दोनों चीज़ें की प्रोग्रामिंग प्लस स्कैनिंग जिसको डायग्नोसिस कहते हैं, ये दोनों चीज़ें आपको एक ही पैकेज के अंदर मिल रहे हैं। तो अभी हम पहले इसका हार्डवेयर का क्विक रिव्यू कर लेते हैं। तो 8 इंच की स्क्रीन के साथ ये टैबलेट आता है। इसके ऊपर देखें तो इसके कुछ कंट्रोल्स हैं, और एक स्पेशली इसके ऊपर स्क्रीन शॉट कैप्चर करने के लिए एक बटन दिया गया है। बैक साइड पे आपको इस तरह का हैंगिंग स्टैंड मिल जाता है, और इस तरह एक ब्लूटूथ इसके साथ लगती है। इसको ये मैग्नेट के साथ इसके साथ चिपक जाती है, ठीक है। और ये इसका कैमरा है। इसके अलावा इसके साथ आपको ये वाली केबल मिल जाएगी, एक्सटेंशन केबल इसके साथ ही आती है, जिसके साथ आप ब्लूटूथ लगा के गाड़ी की डीएलसी में लगा सकते हैं। चार्जर वगैरह है और कुछ खास नहीं है, और इस तरह का बॉक्स आता है जिसके अंदर ये वाला बॉक्स है, फिर इसके अंदर ये टैबलेट आपको देखने को मिलेगा। इसके स्पेक्स देख लें तो इसमें एंड्रॉयड 11 आता है, रैम इसमें 2 GB है, 32 GB स्टोरेज है, 8 इंच की स्क्रीन है, और 10,000 mAh की इसकी बैटरी है, जो कि काफ़ी अच्छी है 8 इंच की स्क्रीन के साथ। इसके अलावा इसके ऊपर कुछ की फीचर्स लिखे हुए हैं, जिसमें फुल डायग्नोस्टिक सिस्टम है, इमोबलाइज़र है। इमोबलाइज़र के आगे फर्दर मैं आपको बताता हूँ ये कौन कौन सी की प्रोग्रामिंग करेगा। 8 मेंटेनेंस इसमें फंक्शन दिए गए हैं, और कुछ खास बाकी नहीं है। एक बैटरी टेस्टर ऑप्शनल है। बैटरी टेस्टर का ऑप्शनल से मुराद ये है कि इसमें ऑप्शन मौजूद है, सॉफ्टवेयर मौजूद है, लेकिन हार्डवेयर मौजूद नहीं है, यानी कि उसके लीड्स नहीं है। वो अगर आप लेंगे तो एक्स्ट्रा। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर में आपको इस तरह के इंटरफेस इसका मेन नज़र आता है, जिसमें डायग्नोस्टिक है, इमोबलाइज़र है, मेंटेनेंस, अपडेट, फोल्डर, लाइब्रेरी, टेस्टर, यूज़र इन्फो। तो अपडेट जो है वो उसके अंदर 2 साल की आपको मिलेगी। मेंटेनेंस में देखें तो मेंटेनेंस में आपको 8 के इसमें मिल जाती है। कैलिब्रेशन है या मेंटेनेंस सर्विस फंक्शन, जो भी आप इसे बोलें, ये सेम वही मेंटेनेंस फंक्शन इसके अंदर दिए गए हैं जो G-Scan 2 या Zenith Z5 के अंदर आते हैं, जिसमें मेनली सब अवेलेबल है। स्टीयरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है, थ्रॉटल है, ऑयल है, ABS है, बैटरी मैच सिस्टम है, एयर बैग है, DPF है, डीजल पार्टिकुलर फिल्टर। और बैक आ जाएं तो इसमें आपको मेन जो 2 चीज़ें हैं, डायग्नोस्टिक प्लस इमोबलाइज़र। इमोबलाइज़र के ऊपर आगे बात करते हैं, पहले डायग्नोस्ट देख लेते हैं, इसकी स्पीड चेक कर लेते हैं। तो मैंने इसका जो ब्लूटूथ है वो लगा लिया, ठीक है, सॉरी इसकी जो VCI है वो मैंने लगा ली है। और हमारे पास आल में जाएं तो एशिया में जाएं तो एशियन गाड़ियाँ आ जाएंगी, ठीक है। और यूरोप में यूरोप वाली आ गई, अमेरिकन और चाइनीज़, ठीक है। इसमें फर्दर अभी अपडेट्स होंगी और मज़ीद गाड़ियाँ इसमें ऐड हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, हम एशिया में आ गए, तो एशिया में हम ये होंडा गाड़ी है, तो इसको स्कैन कर लेते हैं। एशिया में होंडा के ऊपर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक सिलेक्शन कर लेंगे, इसका करेंगे रीड विन। इसने रीड कर लिया और इसको हम कर देंगे कंफर्म। और ये पाकिस्तानी है तो जर्नल पे जाएंगे, एशियन गाड़ी है, सिटी है, और ओके डिटेल्स उसने आगे दे दी। डायग्नोस के ऊपर क्लिक करेंगे और फर्दर आपको ये जितने भी मॉड्यूल्स होंगे गाड़ी के अंदर वो सब की लिस्ट दे देगा। ऑटो स्कैन करेंगे तो जितने भी मॉड्यूल्स हैं सब स्कैन होना शुरू हो जाएंगे। जिसमें टाइम लगता है तो हम सिंपली इसका कोई एक मॉड्यूल कर लेते हैं। इंजन हमने किया तो इसमें आगे ये इन्फॉर्मेशन आपको दिखाएगा। रीड फोल्ड कर लेते हैं तो स्पीड आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतर है। क्लियर DTC, इसमें नो DTC है, ठीक है। डाटा स्ट्रीम में देख लें तो इसमें हम अपनी मर्ज़ी से जो जो हमने करना है ऑल करेंगे तो ऑल पे हो जाएगा। इसके अलावा हम इसका इस तरह भी देख सकते हैं, और साथ आपको ये बता भी रहा होता है रेंज के मिनिमम इतनी होनी चाहिए और मैक्सिमम इतनी होनी चाहिए, ठीक है। इससे काफ़ी आसानी आपको हो जाती है, ठीक है। ये रेफरेंस वैल्यू, ठीक है। लेट्स से कि इसकी जो वैल्यू है ऐप सेंसर की, अभी वो कह रहा है कि मिनिमम 0 होनी चाहिए क्योंकि अभी एक्सेलेटर प्रेस नहीं है, तो और मैक्सिमम 120 होनी चाहिए, ठीक है। मैं एक्सेलेटर अभी प्रेस करता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यानी कि वो वैल्यूज़ चेंज हो रही है, और आपको आसानी से पता चल जाता है कि कितनी वैल्यू होनी चाहिए। अगर उससे नीचे आ रही है या उससे ऊपर जा रही है तो इट्स मीन के वहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है। तो अब बात करते हैं इमोबलाइज़र की। तो इमोबलाइज़र के अंदर आपको ये की मैचिंग, की लर्निंग, पिन रीडिंग, की रिमोट लर्निंग और ऑल की लॉस्ट, ये तमाम किस्म की प्रोग्रामिंग को ये सपोर्ट करता है। इसके अंदर आप गाड़ियाँ देख सकते हैं कौन कौन सी अवेलेबल हैं,
और इसकी प्राइस फर्दर और डिटेल्स जानने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। रावलपिंडी लोकेशन है हमारी, आप फिज़िकली भी आके विज़िट कर सकते हैं। और इस स्कैनर के अंदर मैं आपको दोबारा बताता चलूँ, ये कंप्लीट डायग्नोस्टिक और की प्रोग्रामर दोनों हैं। और अगर कोई शख्स या आप में से कोई इंटरेस्टेड है की प्रोग्रामर प्लस स्कैनर लेने में, तो ये बेस्ट ऑप्शन रहेगी आपके लिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।